नमस्कार साथियों। कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण थोड़ा समय लग गया। नमस्कार मंच, मैं अनुपम कौशल, सहायक अध्यापक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय नगला बिहारी सैफई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा एवं संस्कार मंच के श्री सौदान सिंह तरार जी को, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं अपनी कुछ बात नैतिक शिक्षा पर रख सकूं। साथियों, नैतिक शिक्षा एक ऐसा विषय है जो आज हमारे समाज में लुप्त होता जा रहा है। इसी के ऊपर मैं कुछ अपने विचार रखूंगा। आशा है कि आप सभी को मेरे विचार पसंद आएंगे और सहमत होंगे। तो वैसे ही थोड़ा एक्स्ट्रा समय लग गया तकनीकी कारणों से। मैं समय ज़्यादा नहीं नष्ट करते हुए सीधा आपको ले चलता हूँ अपने उद्बोधन। साथियों, हम जिस युग में रह रहे हैं इसे कलयुग कहते हैं, और इस कलिकाल में प्रत्येक दिशा एवं क्षेत्र में परिवर्तन अवश्यंभावी है। जीवन शैली, आचार विचार, रहन सहन आदि के स्तर में परिवर्तन आ चुका है। यहाँ तक कि सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का भी परिवर्तन हो चुका है। यह परिवर्तन यहाँ तक हो चुका है कि नैतिक मूल्य विलुप्त होने की कगार पे हैं। नैतिक मूल्य के अवमूल्यन के कारण ही हम आज समाज में भ्रष्टाचार, अनैतिक आचरण, महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं देख रहे हैं। इन सब घटनाओं के मूल कारणों की ओर हम ध्यान दें तो पता चलता है कि वर्तमान परिदृश्य में परिवार एवं समाज में नैतिकता का अभाव ही मुख्य कारण है। परिवार में अभाव ही समाज में अभाव का कारण बनता है। हमें ज़्यादा दूर नहीं, कुछ वर्ष पीछे देखने की आवश्यकता है कि पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता था। हम सब जो मेरी उम्र के लोग होंगे उन्होंने सबने देखा होगा, नैतिक शिक्षा पढ़ी होगी। परंतु आधुनिक व वैज्ञानिक बनाने की होड़ में नौनिहालों को नैतिक मूल्यों से दूर कर दिया गया। मैं वैज्ञानिकता को दूर करने की बात नहीं कर रहा हूं कि बच्चों में वैज्ञानिकता का समावेश न किया जाए, पर बच्चे अपने नैतिक मूल्यों के प्रति भी विमुख होते चले गए। इस पश्चिम के अंधानुकरण ने हमारे बच्चों का बचपन छीन लिया। नैतिकता समाप्त होती चली गई। नैतिक शिक्षा हटा ली गई पाठ्यक्रम से। और अगर है भी किसी स्टेट में चल रही हो, किसी कहीं पाठ्यक्रम में हो रही हो, तो केवल खाना पूर्ति के लिए है। पिछले 10 वर्षों में जो पीढ़ी तैयार हुई उसके लिए केवल मैं और मेरा यहाँ तक सीमित कर दी गई। उन बच्चों को पूरे परिवार जो हमारा होता था, सामूहिक परिवार, उनसे रिलेटेड जो भी बातें थी वो उनके दिमाग से निकल गई। प्रायः देखने में आता है कि बच्चे चचेरे भाई बहनों को भी भाई या बहन कहना पसंद नहीं करते, बल्कि चाचा का बेटा, मामा का बेटा, मामा की बेटी, चाचा की बेटी कहकर संबोधन करते हैं। पहले ऐसा नहीं था। चाचा, ताऊ, मामा, मौसा, मौसी आदि के बच्चे भाई या बहन ही कहलाते थे। नैतिकता के अभाव के कारण ही परिवारों व विद्यालयों में अनुशासनहीनता दिखाई पड़ रही है। हम सभी देख रहे हैं, विद्यालयों में अनुशासन की बहुत कमी आ रही है, समाज में भी आ रही है। परिवार, समाज, विद्यालय में अनुशासन ही राष्ट्र एवं चरित्र का निर्माण करता है। जिस परिवार व संस्था में अनुशासन नहीं होता है वहाँ हर समय पर लड़ाई झगड़े वैमनस्य फैला रहता है। वह शिक्षण संस्था जहाँ अनुशासन नहीं होता, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाता है, उसका नाम अच्छे विद्यालयों की श्रेणी में नहीं आता है।
आज के परिप्रेक्ष्य में नैतिकता और नैतिक मूल्यों की महती आवश्यकता है। आज जो समाज हमारा जिस दिशा में चल रहा है, आज नैतिकता की गंभीर आवश्यकता है। नैतिक शिक्षा हमारे लिए, बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। कहने को तो कोई कितना भी कहे कि हम सब नैतिक मूल्यों का पालन करते हैं, पर ज़्यादातर माता पिता, अध्यापक, व्यवसायी, सरकारी अफसर, राजनीतिज्ञ जिसको जहां मौका मिलता है अनैतिक आचरण करने में कतई नहीं चूकता है। अनैतिक ढंग से व्यवहार और आचरण करते हैं। वह युवाओं और बच्चों के समक्ष भ्रष्टाचार, अनैतिकता का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर देते हैं। बच्चों से नैतिकता की आशा रखते हैं। उनको पता ही नहीं चलता है कि बच्चे हमारे फॉलो करके, हमारे ही लोगों को देख करके, बड़ों को देख करके ही सीख रहे हैं और नैतिकता से विमुख होते चले जा रहे हैं। जो बड़ों ने किया वही बच्चे सीखते हैं। हम झूठ बोलने की आदत बच्चों में घर से ही डाल देते हैं और बच्चों से कहते हैं झूठ मत बोलिए। हम बच्चों से कहते हैं, देखो बेटा, अगर कोई घर पे आए तो कह देना पापा घर पे नहीं है, और सोने चले जाते हैं। बच्चे सोचते हैं पापा झूठ क्यों बोल रहे हैं। कोई बाहर आया हुआ है या कोई पापा से मिलने आ रहा है और पापा कह रहे हैं कि उनसे कह देना कि नहीं आना है, पापा घर पे नहीं है, और सोने चले जा रहे हैं। यहीं से बच्चे सीख जाते हैं झूठ बोलने की कला, और हमें पता भी नहीं चलता है कि हम नैतिक मूल्यों का प्रादुर्भाव बच्चों में बचपन से ही डालना पड़ेगा। जब तक हम बच्चों में बचपन से ही नैतिक संस्कार नहीं देंगे, हम उनसे आशा नहीं कर सकते कि वो बड़े होकर एक अच्छे नागरिक बनेंगे, अनैतिक आचरण नहीं करेंगे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, रविन्द्रनाथ टैगोर, जेम्स वॉट बाल्यावस्था में बुद्धिमान नहीं थे और आगे चलकर उन्होंने बहुत नाम कमाया। ये सिर्फ नैतिकता के कारण ही हुआ। यदि बच्चों को गलत शिक्षा या प्रशिक्षण प्राप्त होगा तो उनका भविष्य नष्ट हो जाएगा। बच्चे बड़ों की नकल करते हैं, इसलिए उन्हें उचित मार्गदर्शन एवं नैतिक मूल्यों से परिचित कराया जाए। हम बड़ों और हम शिक्षकों का सबसे बड़ा दायित्व है, कर्तव्य है कि हम अपना आचरण शुद्ध रखें, अपने आचरण से उन्हें सीख दें। हो सकता है कि नैतिकता के कारण कभी कभी मनुष्य को असफलता का सामना भी करना पड़े। नैतिकता की बागडोर पकड़े रहने से कभी कभी असफलताएं भी मिलती हैं, हम सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए हतोत्साहित भी ना हो। ये हम अपने बच्चों को भी सिखाएं कि अगर असफलता मिल रही है नैतिकता के पथ पर चल के, तो हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, बार बार प्रयास करना चाहिए। यही बच्चों में भरना होगा। असफलता अनुभव प्रदान करती है, अनुभव बुद्धिमान बनाता है। सफलता सिर्फ और सिर्फ नैतिकता के रथ पर चढ़कर ही प्राप्त की जा सकती है। नैतिक मूल्यों का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चों को हमें ये सिखाना पड़ेगा। नैतिकता से ओतप्रोत व्यक्ति निस्वार्थी होता है, उसके अंदर स्वार्थ की भावना नहीं होती है। बच्चों को हमें ये भी बताना होगा कि नैतिकता से कुछ कठिनाई आ सकती है, परंतु धैर्यपूर्वक सामना करना चाहिए। हमें अपने घर, परिवार, विद्यालय, समाज में नैतिकता का उदाहरण प्रस्तुत करना होगा, तभी राष्ट्र व समाज की उन्नति संभव है। साथियों, ये था मेरा आज का उद्बोधन नैतिकता के ऊपर। आशा है आप सभी को पसंद आया होगा, और मैं फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे जितने भी कार्यक्रम को सुन रहे हैं दर्शक श्रोता, उनका बहुत बहुत आभार। सभी मित्रगणों का आभार।
सबसे ज़्यादा आभार श्री सौदान सिंह तरार जी का, जिन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया और अपने हृदय में हमारे जो नैतिकता के संबंध में जो शब्द थे, चिंतन था, वो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, नमस्कार।